दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कैसे किया जाए। फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आपके पास कोई एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिस स्किल को आप यूज करके आप रिमोटली आप थ्रू इंटरनेट आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अपने उस स्किल को बेच सकें। अगर आप किसी काम को करते हैं और टाइम के गुजरने का आपको एहसास नहीं होता तो समझ जाएं कि आप उस काम के लिए बने हैं, आप उस मकसद के लिए आपको बनाया गया है, तो आप उस चीज को सीखे हुए हैं। अभी रिसेंटली हमने इसी साल में एक फ्रेश कोर्स स्टार्ट किया था कंटेंट राइटिंग का। अगर आप चाहें तो आप कंटेंट राइटिंग सीख के कंटेंट राइटिंग की स्किल में फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। रिसर्च राइटिंग सीखने के लिए भी हमारे इस चैनल के ऊपर 15-16 वीडियोस का पूरा एक पैकेज अवेलेबल है। अगर आप उसको सीख लेते हैं तो आप घर बैठे थ्रू आउट द वर्ल्ड आप एक रिसर्च राइटर के तौर पर आप अर्निंग कर सकते हैं। तो स्किल आपने सीखी, अकाउंट बना लिया, अकाउंट बनाने के बाद अब आपने अपनी वहां पे प्रोफाइल आपने अच्छी सी बनानी है। प्रोफाइल जितनी ज्यादा पावरफुल, जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी होगी उतना ज्यादा आपको बेनिफिट हो सकते हैं। अच्छा, आप अपना एक टाइम फिक्स करें, 2 से 3 घंटे आप किसी भी प्रॉपर एक मार्केट को दें तो इंशाल्लाह आपको वहां से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वहीं से आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे और वहीं से आपका पूरा सिस्टम जो है वो शुरू हो जाएगा। रिटर्निंग क्लाइंट बनाने के लिए आपको काम को अपना बनाकर अपना समझ के करना पड़ेगा, देन आप कामयाब होंगे। अदरवाइज आपको फ्रीलांसिंग के अंदर आप साल हर साल गुजार देंगे लेकिन आप लोगों को कामयाबी नहीं मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं एमवाई सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कैसे किया जाए। लास्ट टाइम हमने जो वीडियोस बनाई थी, कुछ 2-3 वीडियोस एक सीरीज के तौर पर आ रही हैं जिसमें आपको बताया गया था कि आपने एज अ फ्रीलांसर अपनी इनकम को किस तरह से सिक्योर करना है, कैसे आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद फिर आपको बताया गया कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल का लिंक दिया गया। उस लिंक को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको हम गाइड करते हैं कि आपने किस तरह से अपनी उस सेव की हुई अर्निंग को आपने किस तरह से सिक्योरली आपने इन्वेस्ट करके मैक्सिमम आपने अर्निंग करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे चैनल को न्यूली लोग इसको विजिट करते हैं, तो बहुत से लोगों को के क्वेश्चन है कि आप काइंडली बता दें हमें कि हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करें। बहुत से जॉब होल्डर्स हैं जो कि चाहते हैं कि हमारी साइड इनकम भी स्टार्ट हो लेकिन वो नहीं कर पा रहे। रीजन इज दैट कि प्रॉपर्ली गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। वीडियोस तो बहुत सारी पड़ी हैं लेकिन प्रॉपर्ली गाइड नहीं किया जा रहा कि हम किस तरह से अपने इस स्टेप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको इस एम्पावर करेगी इंशाल्लाह कि आप किस तरह से एज अ फ्रीलांसर आप काम कर सकते हैं। देखिए, फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आपके पास कोई एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिस स्किल को आप यूज करके आप रिमोटली आप थ्रू इंटरनेट आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अपने उस स्किल को बेच सकें। तो सबसे पहली बात है कि आपके पास कोई एक स्किल होनी चाहिए। जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते फ्रीलांसिंग में। ना आपको वो रिसेंट वीडियो की समझ आएगी कि किस तरह से मैं रिमोटली काम कर सकता हूँ, ना उसके अलावा आपको किसी और चीज की समझ आएगी। तो फर्स्ट स्किल इज दैट कि आपने कोई स्किल सीखनी है। इसके लिए आप अपने आप को पहचाने कि आप क्या कर सकते हैं। ये मत देखें कि यार मेरा कजन जो है वो ये काम करता है, मेरा दोस्त जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट है, मेरा दोस्त ये काम कर रहा है, वो फलां काम कर रहा है। तो ऐसा काम करने की आपको जरूरत हरगिज नहीं है। किसी को फॉलो नहीं करना आपने खुद अपने आप को पहचानना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या आपको लिखना अच्छा लगता है, क्या आपको किसी से बात करना अच्छा लगता है, क्या आपको डिजाइन करना अच्छा लगता है, या आपको डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में आपका इंटरेस्ट है। किस चीज में आपको काम करते हुए आपको अपने वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होता। अगर आप किसी काम को करते हैं और टाइम के गुजरने का आपको एहसास नहीं होता तो समझ जाएंगे आप उस काम के लिए बने हैं, आप उस मकसद के लिए आपको बनाया गया है। तो आप उस चीज को सीखें, एक्सेल करें खुद को उसमें। इंशाल्लाह उसमें क्या होगा कि आपको आगे फर्दर ग्रो करने की आपको मजीद आपको चांसेस मिलेंगे। तो पहली बात है आपने स्किल सीखनी है, अपने आप को पहचानना है, आप खुद को पहचाने। उसके बाद आपने उस स्किल को ऑनलाइन सीखना शुरू कर देना है। हमारा चैनल चूंकि आपको राइटिंग सिखाता है, कंटेंट राइटिंग एंड रिसर्च राइटिंग आप सीखते हैं यहाँ से।
तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि अगर आप कंटेंट राइटिंग सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं। अभी रिसेंटली हमने इसी साल में एक फ्रेश कोर्स स्टार्ट किया था कंटेंट राइटिंग का। अगर आप चाहें तो आप कंटेंट राइटिंग सीख के कंटेंट राइटिंग की स्किल में फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मंथ अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं, आपने एमफिल किया हुआ है, या आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है, आप उसके अंदर अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं, तो आप रिसर्च राइटिंग सीखें। रिसर्च राइटिंग सीखने के लिए भी हमारे इस चैनल के ऊपर 15-16 वीडियोस का पूरा एक पैकेज अवेलेबल है। अगर आप उसको सीख लेते हैं तो आप घर बैठे थ्रू आउट द वर्ल्ड आप एक रिसर्च राइटर के तौर पर आप अर्निंग कर सकते हैं, और आपको फिक्स जॉब भी मिल सकती है, और आपको प्रोजेक्ट बेस्ड भी फ्रीलांसिंग के तौर पर आपको जॉब्स मिल सकती हैं। तो स्किल सीख ली। अब स्किल सीखने के बाद बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर जाके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। कंटेंट राइटिंग से रेलेवेंट या रिसर्च राइटिंग से रेलेवेंट आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे freelancer.com हो गया, upwork.com हो गया, फाइवर, और भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां पर आपको मोर देन 70 वेबसाइट्स आपको दी गई हैं, जहां पर आप जाकर अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करके तो आप वहां पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि जहां पे आपको फिक्स इनकम मिलती रहे, प्रोजेक्ट बेस्ड ना हो, तो हमारी पिछली जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप देख लें। उसमें आपको गाइड किया गया है कि आपने किस तरह से आप घर बैठे आप इन वेबसाइट्स पे अकाउंट बना के तो यहाँ पे रिमोट जॉब्स आप हासिल कर सकते हैं। तो स्किल आपने सीखी, अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद अब आपने अपनी वहां पे प्रोफाइल आपने अच्छी सी बनानी है। प्रोफाइल जितनी ज्यादा पावरफुल, जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी होगी, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे ना प्ले करते हैं कि जी हम यहाँ पर प्रोफाइल बना के फेक रिव्यूज दे लेते हैं। तो आपने फेक रिव्यूज की तरफ नहीं जाना, आपने थोड़ा सा अपने आप को एक्सेल करना है और आपने पेशेंस रखना है। जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, फ्रीलांसर्स के लिए दी बेस्ट स्किल इज दैट पेशेंस। आप सब्र रखें, इंशाल्लाह आपको आपके हिस्से का जो आपके रिस्क है वो जरूर मिलेगा। जैसे भी आपको रिस्क है वो मिलना ही मिलना है, लिहाजा थोड़ा सा आप सब्र कर लें, बजाय इसके कि आप 2 नंबरी करें और आप किसी तरीके से अपने आप को ऊपर लाने का एक जरिया बने, तो वो चीज़ आपके लिए ना लॉन्ग टर्म नहीं होगी। शॉर्ट टर्म आप हो सकता है आप कामयाबी हासिल कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो अकाउंट बनाए, अकाउंट बनाने के बाद उसके बाद फिर लोग कहते हैं हमने अकाउंट भी बना लिया है, हमने ये फलां काम भी कर लिया, ये भी कर लिया है, अब हमें ना कैसे अब हम इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आपने मार्केट को टाइम देना है। आपने मार्केट को टाइम देना है। आप जॉब करते हैं, कोई मसला नहीं है, जॉब के साथ भी आप ये काम कर सकते हैं। आप अपना एक टाइम फिक्स करें, 2 से 3 घंटे आप किसी भी प्रॉपर एक मार्केट को दें, तो इंशाल्लाह आपको वहां से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वहीं से आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे और वहीं से आपका पूरा सिस्टम जो है वो शुरू हो जाएगा। अब जो काम आपको मिल गया, अब काम आपने करना है, अब आपके काम करके क्लाइंट को सेंड करना है। तो अब यहाँ पर आपकी असल गेम स्टार्ट होती है कि आपने क्लाइंट के काम को आपने बिल्कुल रियल अपना काम समझ के आपने काम करना है। ऐसा नहीं है कि यार ठीक है काम आ गया, मैंने करके इधर उधर से करके देख दूं कि मैंने सेंड कर दिया तो ठीक है क्लाइंट खुश हो जाएगा। क्लाइंट ऐसे आपको पे तो कर देगा लेकिन दोबारा आपकी तरफ नहीं आएगा। रिटर्निंग क्लाइंट बनाने के लिए आपको काम को अपना बनाकर अपना समझ के करना पड़ेगा, देन आप कामयाब होंगे। अदरवाइज आपको फ्रीलांसिंग के अंदर आप साल हर साल गुजार देंगे लेकिन आप लोगों को कामयाबी नहीं मिलेगी। रीजन इज दैट कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वही आपसे खुश नहीं है। एक क्लाइंट आपको अच्छा मिल गया, वो आगे रेफर करना शुरू कर देगा और अपने सर्कल्स के अंदर वो रेफर का काम जो है स्टार्ट हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको रेफरल से रेफरल्स मिलते हैं और फिर आपका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन जाता है क्लाइंट्स का और आप कल को एक अच्छा सेटअप अपना बना सकते हैं उसकी बेस पे। तो ये थोड़े से स्टेप्स थे जिन स्टेप्स की बेस पर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास मिसाल के तौर पर अगर आपके पास अपना अकाउंट नहीं है तो आप अपना किसी भाई का अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ कि आप उनके बैंक अकाउंट्स में भी आप अपनी पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। किसी भी बैंक में आप करवा लें, कोई इशू नहीं है जी मेरे पास सिर्फ एमसीबी का होना चाहिए, लाइव बैंक का होना चाहिए, यूबीएल का होना चाहिए, किसी स्पेसिफिक बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी अकाउंट आपके पास हो तो आप उसको अपने किसी भी अकाउंट के साथ अटैच करके पेमेंट वहां से रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे आपको फर्दर चीजें बताएंगे किस तरह से आपने
कंटेंट राइटिंग करनी है, कैसे आपने कंटेंट राइटिंग से गेन किया हुआ पैसा आपने विड्रॉ करना है, कैसे आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, कौन कौन से पेमेंट गेटवेज हैं जिनके जरिए से क्लाइंट्स आपको पे करते हैं। तो ये वीडियो आपको जस्ट स्टार्ट कैसे आपने फ्रीलांसिंग करनी है वो बताया गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से अपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं और कैसे आप वहां पर फर्दर काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सबसे पहले आप उसको देखने वाले बन जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।